नेक राजा की कहानी एक बार की बात है। एक दूर देश में एक नेक दिल राजा राज करता था। उस राजा का नाम सुलेमान था। वह अपनी दया, ईमानदारी और सादगी के लिए बहुत मशहूर था। उसका मानना था कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, न कि उन पर जुल्म करे। गरीबों का ख्याल राजा सुलेमान हर सुबह अपने महल से निकलकर आम लोगों की हालत जानने जाता। वह भेष बदलकर बाजारों में घूमता, यतीम बच्चों, विधवाओं और यात्रियों की मदद करता। उसके दरबार में हर किसी को इंसाफ मिलता, चाहे वह गरीब हो या अमीर। एक कठिन परीक्षा एक दिन उस देश में भयंकर सूखा पड़ा। खाने पीने की चीजें खत्म होने लगीं। तब राजा ने तुरंत अपना खजाना खोल दिया और आदेश दिया कि सारा अनाज गरीबों में बांट दिया जाए। उसके मंत्री ने कहा, महाराज, अगर हमने सब कुछ बांट दिया तो राजकोष खाली हो जाएगा। राजा सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी प्रजा भूखी है तो मुझे सोने चांदी के ढेर पर बैठने का कोई हक नहीं। अल्लाह की मदद। उसी रात राजा को एक सपना आया। एक फरिश्ता आकर कहता है, हे नेक राजा, तुमने अल्लाह की मखलूकम जीवों की चिंता की है। अल्लाह तुम्हारी सल्तनत में बरकत देगा। सुबह होते ही तेज बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। देश में फिर से खुशहाली लौट आई। अंत राजा सुलेमान ने पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की सेवा और न्याय के साथ बिताई। वह जानता था कि राज करना मतलब अल्लाह की मर्जी से मिली जिम्मेदारी है, न कि घमंड करने का अधिकार। सबक: जो राजा अपने लोगों के लिए न्याय, सेवा और दया से काम करता है, बहुत पुराने समय की बात है। कभी एक दूर देश में एक नेक दिल बादशाह राज करता था। उसका नाम बादशाह सलीम था। वह बहुत ही इंसाफ, बुद्धिमान और दयालु बादशाह था। उसके मुल्क में सब लोग खुशहाल थे। कोई भूखा नहीं सोता था और न ही किसी पर जुल्म होता था। बादशाह सलीम हर रोज सुबह दरबार में बैठता, प्रजा की समस्याएं सुनता और इंसाफ करता। शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग दूसरे देशों से भी आकर उसके शासन की सराहना करते थे। एक दिन बादशाह सलीम ने सोचा, मैंने हमेशा इंसाफ किया है, लेकिन क्या मेरी प्रजा सच में खुश है? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। अगली रात वह साधारण कपड़ों में महल से निकला और गलियों में घूमने लगा। उसने देखा कि एक गरीब बूढ़ी औरत एक छोटे से कच्चे मकान में बैठी रो रही है। बादशाह उसके पास गया और नरमी से पूछा, मां, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरा बेटा बीमार है। मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं और किसी ने मदद नहीं की। यह सुनकर बादशाह का दिल भर आया। अगले दिन उसने बूढ़ी मां के बेटे का इलाज करवाया और उन्हें एक नया घर दिया। फिर उसने दरबार में ऐलान किया, आज से राज्य में एक खास खजाना गरीबों के लिए रखा जाएगा, ताकि कोई भी दवा, भोजन या घर के बिना न रहे। बादशाह सलीम के इस फैसले से प्रजा बहुत खुश हुई और वह सच में दिलों का बादशाह बन गया। इखलाकी सबक: एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का दुख समझे और उनकी सेवा को अपनी घमंड और एक गहरे सबक से भरी हुई। बादशाह का आईना। एक समय की बात है। पूरब के एक शहर में बादशाह कामरुद्दीन का राज था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी, जंगलों से लेकर दरिया तक, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक। बादशाह बहुत समझदार था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसके पास सब कुछ था, सोना, चांदी, हाथी घोड़े, सिपाही और सबसे खास एक आईना। लेकिन वो कोई आम आईना नहीं था। वो आईना बादशाह को सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई भी दिखाता था। उसकी नीयत, उसके इरादे और उसके पाप। यह आईना उसके दादा के जमाने का था, जिसे एक बुजुर्ग फकीर ने दिया था। हर बादशाह को कहा गया था, इस आईने में रोज अपना चेहरा देखना, वरना घमंड तुम्हें डुबो देगा। शुरुआत में कामरुद्दीन हर सुबह उस आईने के सामने जाता, अपने दिल को साफ करता और न्यायपूर्वक राज करता। उसकी प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन वक्त के साथ उसका घमंड बढ़ता गया। उसने कई जंगें जीती, नए इलाके फतेह किए और लोगों को अपनी झूठी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उसने आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन इस बार आईना उसका असली चेहरा नहीं दिखा रहा था। आईने में एक क्रूर, अहंकारी और अकेला इंसान नजर आ रहा था, जिसका चेहरा अंधकार से भरा हुआ था। गुस्से में आकर उसने आईने को जमीन पर पटक दिया। आईना टूट गया। उस रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसके दादा, पुराने बादशाह, उसके सामने आए और बोले, बेटा, सल्तनत से पहले इंसानियत की हिफाजत जरूरी होती है।
टूटा हुआ आईना सिर्फ शीशा नहीं तोड़ता, वो तुम्हें तुम्हारी असलियत से भी काट देता है। सुबह होते ही बादशाह ने सब कुछ छोड़ दिया, तख्त, ताज, महल। वह अपनी प्रजा के बीच गया, सबसे माफी मांगी और एक साधु की तरह जीवन बिताने लगा। लोग कहते हैं कि आज भी उस बादशाह के महल के एक कोने में वो टूटा हुआ आईना रखा है, याद दिलाने के लिए दादी रहा करती थी। ताकत सब से उन्हें ज्यादा चंपा दादी कहते थे। उनके पति का बहुत पहले निधन हो गया था और उनके बच्चे शहर में रहते थे। दादी अकेली अपनी पुरानी थोड़ी टूटी फूटी हवेली में आराम से रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब अजीब बातें होने लगी। रात को बर्तन खुद ब खुद खटकते, खिड़कियां अपने आप खुलती और कहानी का नाम भूत से बूढ़ी दादी को कैसे छुटकारा मिला। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। सब उन्हें चंपा दादी कहते थे। उनके पति का बहुत पहले निधन हो गया था और उनके बच्चे शहर में रहते थे। दादी अकेली अपनी पुरानी थोड़ी टूटी फूटी हवेली में आराम से रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब अजीब बातें होने लगी। रात को बर्तन खुद ब खुद खटकते, खिड़कियां अपने आप खुलती उलती और बंद होती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। गांव के लोग डरते डरते कहते, दादी आपकी हवेली तो भूतिया है। लेकिन चंपा दादी बड़ी हिम्मती थी। उन्होंने सोचा भूत वूत कुछ नहीं होता और अगर सच में है तो उसका भी इलाज कर लूंगी। अगले दिन दादी बाजार गई। उन्होंने एक नींबू, 7 हरी मिर्च और एक नारियल खरीदा। फिर गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाकर एक मजेदार मंत्र भी सीख लिया। भूत भागो, दूध पी लो, चाय पियो, पर दादी को छोड़ दो। को दादी ने घर के बीचों बीच एक लाल धागा बांधा, मंत्र पढ़ा और नारियल जोर से फोड़ दिया। तभी अचानक एक आवाज आई, दादी तुम तो बहुत मजेदार हो, हम तो डराने आए थे लेकिन तुमने तो हंसा हंसा कर भगा दिया। ठहाके लगाते हुए हवेली से उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन से लोग चंपा दादी को नए नाम से जानने लगे, भूत भगाने वाली चंपा दादी। एक बार सूखा पड़ा, गांव के लोग परेशान हो गए। फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब सूख गए। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि राजा से मदद मांगी जाए। वह कुछ गांव के लोगों के साथ राजमहल पहुंचा और राजा को सारी परेशानी बताई। राजा को जब गांव की हालत का पता चला तो वह खुद घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंच गया। उसने तुरंत कुएं खुदवाने, अनाज बांटने और स्कूल बनवाने का आदेश दिया। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार उन्होंने अपने राजा को देखा और वह भी उनके दुख में साथ देने आया था। उस दिन से राजा हर साल गांव आता और उनकी हालचाल लेता। गांव का नाम हो गया राजा का गांव। लोग आज भी उस राजा को याद करते हैं जो सच में अपनी प्रजा का सेवक था, अय्याश नहीं। राजा अपने प्रजा का सेवा किया तो गांव वालों ने राजा की यादगार में गांव वालों उस राज्य का राजा बहुत दिलवाला था, राजा मोहम्मद अली। वह इंसाफ पसंद, दयालु और प्रजा के हित में काम करने वाला शासक था। लेकिन राजमहल से दूर बसे इस गांव तक कभी भी राजा नहीं आया था। एक बार सूखा पड़ा, गांव के लोग परेशान हो गए। फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब सूख गए। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि राजा से मदद मांगी जाए। वह कुछ गांव के लोगों के साथ राजमहल पहुंचा और राजा को सारी परेशानी बताई। राजा को जब गांव की हालत का पता चला तो वह खुद घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंच गया। उसने तुरंत कुएं खुदवाने, अनाज बांटने और स्कूल बनवाने का आदेश दिया। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार उन्होंने अपने राजा को देखा और वह भी उनके दुख में साथ देने आया था। उस दिन से राजा हर साल गांव आता और उनकी हालचाल लेता। गांव का नाम हो गया राजा का गांव। लोग आज भी उस राजा को याद करते हैं जो सच में अपनी प्रजा का सेवक था, अय्याश नहीं। राजा अपने प्रजा का सेवा किया तो गांव वालों ने राजा की यादगार में गांव वालों ने राजा का गांव नाम दिया। राज्य और राजा का परिचय बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव राजपुर के पास एक विशाल राज्य था जिसका शासक था महाराजा हाशिम अली। वह न केवल बहादुर था बल्कि इंसाफ पसंद और प्रजा की भलाई में ख्याल रखने वाला राजा था। उसका महल पहाड़ियों के ऊपर था जहां से वह पूरे राज्य की निगरानी करता। राजा का गांव से संबंध गांव वाले महाराजा से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह हर महीने गांव आकर लोगों की समस्याएं खुद सुनता था। सूखा और संकट। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसान परेशान थे, खेत सूख गए थे और अनाज खत्म हो गया था। राजा की मदद और समाधान महाराजा ने यह समाचार मिलते ही अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने हर गांव वाले को अनाज, पानी और पैसे भिजवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव के पास एक बड़ा तालाब खुदवाया जिससे भविष्य में सूखा ना पड़े। लोगों ने खुशी खुशी फिर से खेती शुरू की। गांव में हरियाली लौट आई।
राजा की याद और विरासत लोग महाराजा को एक दयालु की तरह मानने लगे। आज भी उस गांव में एक पुराना मस्जिद है। मैं आपको जिसमें एक भूत महाराजा प्रेत वाली हाशिम कहानी रहते सुनाता थे। हूँ। फिर उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में इस तरह के मसाइल का इलाज भी बताता हूँ। भूत प्रेत की कहानी। किस्सा चंदनी रात का साया। ये कहानी एक छोटी सी बस्ती की है जहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसका नाम अम्मा खैरुन था। लोग कहते थे कि उनके घर के पास एक पुराना इमारत है जहां रात के वक्त अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी हंसी, कभी चीख, कभी किसी के चलने की आवाज। लेकिन अम्मा खैरुन हमेशा कहती थी, जिन इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं मगर अल्लाह के इज़्न के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। एक रात चन्नी थी और एक जवान लड़का इरफान दोस्तों के कहने पर उस पुरानी इमारत में चला गया। वहां उसने देखा कि एक साया उसकी तरफ आ रहा है। उसने दरी हुई आवाज में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और भग गया। उस रात उसने बुखार में ताप लिया और हर वक्त कुछ अजीब अजीब बातें करता। कभी कहता, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे ले जाएगा। उसके घर वालों ने हर इलाज कर लिया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आखिर उन्होंने एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया जो कुरान और हदीस से इलाज करते थे। उन्होंने सूरह अल बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह अल फलक, सूरह अन्नास पढ़कर इरफान पर दम किया। साथ ही उन्होंने घर में रोज सूरह बकरा का तिलावत करना शुरू करवाया। कुछ ही दिनों में इरफान ठीक हो गया, वो ही हंसमुख और नॉर्मल लड़का। कुरान और हदीस से भूत प्रेत, नेर जिन, वसवासा मसाइब का इलाज। सूरह अल बकरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में सूरह अल बकरा की तिलावत करो, जहां ये पढ़ी जाती है वहां शैतान नहीं रहते। सही मुस्लिम। दुआयातुल कुर्सी, सूरह बकरा 2-25 हर नमाज के बाद और सोने से पहले एक मर्तबा पढ़ो। ये आयत बहुत ताकतवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसकी हिफाजत करता है टिल मॉर्निंग। जब बुखारी। सूरह अल फलक और सूरह अन्नास सुबह और शाम 3 मर्तबा पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को मुआविदतन कहा और इन्हें हर बुराई से पनाह के लिए सबसे बेहतर बताया। रुक़या शरइया यानी कुरानी आयातों और मसनून दुआओं से इलाज। सूरह अल फातिहा, सूरह बकरा आया 102, सूरह आराफ आया 117 to 122, सूरह यूनुस आया 79 to 82, सूरह तहा आया 68 to 70। पंचवी मसनून दुआस। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक, 3 मर्तबा शाम को। बुखारी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, सुबह और शाम 3 मर्तबा जरूर। नीचे मैं आपके लिए इन कुरानी आयतों और मसनून दुआस का अरबिक मतन, हिंदी तर्जुमा और कब पढ़ना है लिख रहा हूँ। एक 5वीं मसनून दुआएं जिन्न, नजर एबद, असर से बचने की दुआ। अरबिक। अऊज़ु बिकलिमात लिल्लाहि लत्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ट्रांसलिटरेशन, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक। हिंदी तर्जुमा, मैं अल्लाह के पूरे कामिल कलिमों की पनाह लेता हूँ उसकी हर मखलूक क्रिएशन की बुराई से। कब पढ़ें? शाम को 3 बार पढ़ें। सही मुस्लिम। अरबिक। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ट्रांसलिटरेशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसके नाम के साथ जमीन और आसमान की कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वही सुनने वाला और जानने वाला है। कब पढ़ें? सुबह और शाम 3 बार। अबू दाऊद, तिर्मिजी। ये वीडियो मैंने सदका जारिया के लिए बनाया है। आप भी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर खूब शेयर करें। कौन जाने आपके शेयर करने से किसका भला हो जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको क्या समझ में आया कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।